जय मसीह की सबों को। परमेश्वर पिता आप सबों के साथ हो और परमेश्वर से हम लोग कुछ एक बातें सीखें आज, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह उसका 33 अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर। ये बात परमेश्वर खुद कह रहा है, मुझसे प्रार्थना कर। हर एक विश्वासी से, हर एक मसीह लोगों से, हर एक दुनिया के लोगों से प्रभु का ये निवेदन है कि मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी सुनूंगा और मैं तुम्हें हर परिस्थिति से छुटकारा दूंगा। सो ये परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर ये बात कह रहा है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत सारे लोग अभी ये प्रश्न करते हैं कि हम लोग को तो प्रार्थना करना आता नहीं, हम लोग को किसी ने सिखाया नहीं प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन हम लोग को बताता है, लूका उसका 11 अध्याय 1 पद यदि हम लोग पढ़ें, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेले भी प्रभु यीशु मसीह से वही बात कहते हैं, हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करना सिखाया। मत्ती उसका 6 अध्याय 9 पद से 13 पद में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की सिखाई हुई प्रार्थना के बारे में हम लोग देखते हैं, जिसमें लिखा है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यानी सबसे पहला जो काम होता है प्रार्थना करने का, वो है पिता परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ना, रिलेशनशिप डेवलप करना। पिता करके परमेश्वर को पुकारना है। हम उसकी संतान हैं, हम उसके क्रिएशन हैं, उसकी सृष्टि है, और इसलिए ये हमारा फर्ज है कि अपने सृष्टिकर्ता के साथ हम संबंध स्थापित करें। तेरा नाम पवित्र माना जाए। अब हमारे पास एक नाम है जो परमेश्वर हमें देता है, और ये पवित्र नाम है, और ये नाम प्राप्त करने के लिए परमेश्वर स्वयं मानव रूप धारण करके इस संसार में आता है, और उसको एक नाम दिया जाता है, इमानुएल। इमानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ। यानी कि परमेश्वर मानव रूप में तो आया, लेकिन फिर भी हमारे साथ रहने के लिए उसने इमानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ ये रूप धारण किया। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को एक नाम दिया गया है, और वो सर्वश्रेष्ठ नाम है। फिलिपी उसका 2 अध्याय 9 पद और 10 पद में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इतना आज्ञाकारी रहता है, और उसको एक नाम दिया जाता है, वो नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है, और उस नाम में हर एक लोग घुटना टेकेंगे, हर एक लोग स्वीकार करेंगे उस नाम को। प्रेरित 4 अध्याय 12 पद में भी हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। सो हमें एक नाम की आवश्यकता थी, जिस नाम को लेकर हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, और परमेश्वर पिता उस नाम को सुन के हमारी प्रार्थना का जवाब हमें देगा। वो कितनी सुंदर परमेश्वर ने ये व्यवस्था बनाई है, ये तरीका बनाया है किस तरह से वो हमारी प्रार्थना सुनेगा। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 13 और 14 पद में यही बात लिखी हुई है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मुझसे मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा। बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर हमारे लिए करेगा, बड़े बड़े काम परमेश्वर हमारे लिए करने को तैयार है। ऐसा है उसका 7 अध्याय हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर भी हम लोग 14 पद में देखते हैं, कुंवारी गर्भवती होती है, और वह मानव रूप में प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आता है, और इमानुएल नाम के साथ वो इस संसार में, यानी परमेश्वर हमारे साथ रहकर वो काम करना चाहता है कि हमारी प्रार्थना सुन के हमें नई नई बातें बताए। यिर्मयाह उसका 33 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझसे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। ऐसी बातें जो तेरी समझ में नहीं आई, ऐसी बातें जो तेरे चित्त में अभी नहीं चढ़ी, वो तमाम बातें परमेश्वर हमको बताना चाहता है। आज की परिस्थिति में हमें परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए अगुवाई देता है, या निवेदन करता है कि हम उससे प्रार्थना करें, निवेदन करें, और उसका धन्यवाद करें, और उससे मांगे क्या हमें चाहिए। सारी चीज़ें परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार है। अभी हमारी परिस्थिति थोड़ी विपरीत हमें ज़रूर दिखाई देती है, लेकिन बाइबल हमको बताती है विपरीत परिस्थिति में भी प्रार्थना करने से क्या क्या बड़े अजायब अजायब काम होते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, योना की पुस्तक उसका 2 अध्याय में हम देखते हैं, योना नबी को उठाकर समुद्र में फेंक दिया गया।
क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध भाग रहा था। बड़ी आंधी चली, तूफान चला, उसको समुद्र में फेंक दिया गया और एक बड़ी मछली ने उसको निगल लिया। और वहाँ पर वो मछली के पेट में पड़े पड़े 3 दिन तक वो प्रार्थना कर रहा है। मूर्छित हो गया वो प्रार्थना करते करते, इतनी उसने लगन से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। और 3 दिन के बाद उसको फिर मछली ने बाहर किनारे पर उगल दिया, बाहर वो आ गया और वो बच गया। परमेश्वर ऐसी परिस्थिति से भी आपको निकाल सकता है। हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय में हम लोग देखते हैं, वहाँ पर हेरोदेस राजा ने पतरस को कैद खाने में डाल दिया था, ये सोचकर कि यहूदी लोग बड़े खुश होते हैं यदि प्रभु यीशु मसीह के चेलों को सताया जाता है तो। और पतरस को कैद में बंद किया था, लेकिन वहाँ पर कलीसिया जो थी, मंडली जो थी, प्रभु के लोग जो थे, जो उसके संगत में रहते थे, वो सारे लोग प्रार्थना में जुटे हुए थे। परिस्थिति विपरीत थी। दूसरे दिन उसका सर कटने वाला था, दूसरे दिन वो खत्म होने वाला था, उसको मार डालने वाला था राजा। लेकिन परमेश्वर ने बड़ा अजायब सा काम किया, प्रार्थना का ऐसा उत्तर दिया, स्वर्ग से स्वर्गदूत आया, जेल के दरवाजे खुल गए, वो पतरस के सारे बंधन खुल गए। पतरस को उसने उसकी पसली छूकर उसको उठाया, उसको बाहर निकाल के ले आया और पतरस को ये समझ में आया ये तो प्रार्थना का जवाब है जो परमेश्वर ने दिया है। सो परमेश्वर ऐसे ऐसे अजायब काम करता है। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय में हम लोग देखते हैं, वहाँ पर पौलुस प्रेरित भी ऐसी परिस्थिति में था। सीलास और पौलुस प्रेरित, उन लोग को बहुत मारा पीटा गया क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते थे। और तब वहाँ के लोगों ने उनके विरुद्ध में एक षड्यंत्र रचा और उनको कैद खाने में डलवा दिया और वहाँ पर बहुत उनको मारा पीटा गया और उनको सिकड़ों से बांधा गया, उनके हाथ पैर काठ में ठोक दिए गए थे। लेकिन रात में ये लोग भजन कर रहे थे, रात में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। अजायब काम परमेश्वर करता है, ऐसा भूडोल होता है, ऐसा धरती कंप आता है। परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी, सारे जेल के दरवाजे खुल गए, सारे उनके जो बंधन थे हाथ पैर में बंधे हुए वो सब खुल गए और वे लोग बाहर निकल आए। लेकिन जेल का जेलर जो था वो सोचा कि ये लोग भाग गए होंगे, उसने तलवार लेकर अपने आप को मारना चाहा। लेकिन पौलुस ने कहा नहीं नहीं, अपने आप को मत मारो, हम लोग सब यहीं पर है, हम लोग भाग नहीं गए हैं। ये तो हमारे परमेश्वर का आश्चर्यजनक काम है कि उसने हम लोग को जेल से भी छुटकारा दिया है, बंधनों से छुटकारा दिया है। सो हम देखते हैं कि बहुत सारे आश्चर्यजनक काम परमेश्वर इस दुनिया में करने को तैयार है, सक्षम है। इसलिए परमेश्वर कहता है जब कोई कठिन परिस्थिति आती है, जब कोई दुख और तकलीफ का समय आता है, या तुम खुशी के समय में भी मुझसे प्रार्थना कर सकते हो, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगे। हम औरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम अपने देश के नेताओं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, तमाम परिस्थितियों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। सारी दुनिया की जो आज परिस्थिति है उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर अजायब अजायब जैसे काम करेगा। मैं आज अपना ये छोटा सा संदेश देकर आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि इस कोरोना के इस महामारी के समय में हम लोग सब बैठकर थोड़ा समय प्रार्थना में गुजारें और अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करें। वो जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है और वो प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज आपने हम लोग को ये सुंदर मौका दिया कि हम अपने तमाम सुनने वाले लोगों के लिए प्रभु जी इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं और साथ ही साथ तमाम जो लोग इस दुनिया में इस महामारी से ग्रसित है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तमाम नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, तमाम उन बड़े अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तमाम डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करते हैं, नर्सेज के लिए प्रार्थना करते हैं, तमाम उन स्वयं सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी ऐसे कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। हम सबों की सहायता करें प्रभु जी,
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं और हम जानते हैं हमारी प्रार्थना आप स्वीकार करेंगे और बड़े बड़े आश्चर्यजनक काम करेंगे। आज ही प्रभु जी हमारे बीच में भी बड़े बड़े आश्चर्यजनक कामों को करके हमारे मन को उत्साहित कीजिए, ताकि हम रोज आपके साथ प्रार्थना में संलग्न रहें और आपको धन्यवाद करते रहें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, सुन और स्वीकार कर, आमीन।